Hello, this is Sumukhi Paint से एंड यू आर वॉचिंग ई टाइम्स टीवी। अगर आपने मेरा करियर ग्राफ देखा तो मैंने हिंदी में ज़्यादा काम किया है और मराठी, क्योंकि आप जिस भाषा में करियर शुरू करते हो ना वहीं से आपको ज़्यादा काम मिल जाता है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी एंड आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन मराठी, तो वो कभी दिक्कत आज तक आई नहीं है। एक्टिंग मेरी हॉबी थी और अब वो मेरा प्रोफेशन हो गया है। जब ये होता है ना तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंस किरदार को देते हो कि मेरा किरदार इस प्रोजेक्ट में क्या है, कितने बाल सफ़ेद होंगे, कितने बाल सफ़ेद नहीं होंगे, किस प्रकार की ज्वेलरी पहनी जाएगी, किस प्रकार के कॉस्ट्यूम, वो खड़ी कैसे रहेंगी, वो बैठेंगी कैसे, बहुत सोच समझ के मुझे बताया गया है और फिर उस हिसाब से मैं उसको पोर्ट्रे करती हूँ। पुकार दिल से दिल तक के सीरियल में मैं राजेश्वरी महेश्वरी इस कैरेक्टर को निभा रही हूँ। महेश्वरी मसालाज ये हमारा फैमिली बिजनेस है। आई एम द चीफ ऑफ द परिवार एंड आई एम द हेड ऑफ द बिजनेस। सो आई एम द एंटागनिस्ट इन द सीरियल। मतलब ऑडियंस कहेगी कि मैं एंटागनिस्ट हूँ, राजेश्वरी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसे लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा बिजनेस है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। साम दाम दंड भेद, मेरे परिवार के हक में कोई नहीं आना चाहिए, मेरे बिजनेस को कोई ललकारे, कोई ठेस पहुँचे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा, रास्ते में जो भी आएगा उसको मैं हटा दूँगी। सिंपल आइडियोलॉजी है। कैरेक्टर कैसे निभाती हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना, कैरेक्टर अभी डेफिनेटली इन दिस सीरियल लिख के ही इतने डिटेल्स में आया है कि बहुत कम काम उस पर करना पड़ता है। जैसे हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है या डायरेक्शन डिपार्टमेंट होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको देते हैं कि ये ऐसा होगा मैम, ये है, इसका बैक स्टोरी ये है, क्योंकि शुरुआत के दिन है तो मैंने भी ये किरदार बहुत दिनों तक जिया नहीं है अभी तक, तो उनको पता है इन डेप्थ क्या है, तो बोलते कि मैम इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, तो फिर एक्टिंग करना आसान हो जाता है। एक डिस्कशन होता है क्रिएटिव टीम के साथ, डायरेक्शन टीम के साथ, तो एक्टिंग करना आसान हो जाता है एंड द होल टीम ऑफ एक्टर्स इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो मज़ा आता है काम करने में एंड पर्सनली मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा आता है। आज तक मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए ही मिले हैं और सच बात बताऊं, नेगेटिव कैरेक्टर करने में और भी मज़ा आता है। मैं एक्टर हूँ, मेरी हॉबी एक्टिंग थी, तो हमेशा हम बोलते हैं ना कि अगर आपकी हॉबी आपकी प्रोफेशन बन जाए तो वो प्रोफेशन का आपको स्ट्रेस या टेंशन आता नहीं है, क्योंकि जो आपको करना पसंद है वही आपको करने को मिलता है और उसके पैसे भी मिलते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। एक्टिंग मेरी हॉबी थी और अब वो मेरा प्रोफेशन हो गया है। जब ये होता है ना तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंस किरदार को देते हो कि मेरा किरदार इस प्रोजेक्ट में क्या है। अगर वो किरदार पसंद आता है तो ही मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती हूँ। प्रोजेक्ट अच्छा है, टीम अच्छी है, मेरा किरदार कैसे भी हो, ना बाबा ना, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे मेरा किरदार अच्छा लगना ज़रूरी है। और मुझे ये राजेश्वरी महेश्वरी का किरदार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एंटागनिस्ट है पर सिंगल लेयर्ड नहीं है, अनेक लेयर्स हैं उसमें। तो वो लेयर्स दिखाना लोगों को, उन तक वो लेयर्स पहुंचाना, वो एक चैलेंज है और वो करने को मिल रहा है, इसलिए मैंने ये इस किरदार को हाँ कह दिया। ओके, अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। वेदिका और मतलब इन दोनों लड़कियों के साथ मैंने आज तक शूट नहीं किया है। मेरी शूटिंग सिर्फ सागर के साथ हुई है और सरस्वती के साथ हुई है ज़्यादातर। तो सागर के साथ 2 दिन काम किया है। मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स मेरे सरस्वती के साथ और जो मेरे बेटे का किरदार निभा रहे हैं, दिग्विजय का किरदार निभा रहे हैं, उनके साथ हुई है। ये दोनों लड़कियों के साथ मैंने अभी तक, कोयल और वेदिका के साथ मैंने एक दिन की भी शूटिंग नहीं की है। सो आई डोंट नो व्हाट विल बी माई रैपो विद देम। पर हाँ, अभी तक जो मिले हैं तो ये हुआ है कि उनको वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, मैं यहाँ तो हाय हेलो मैम हाउ आर यू। पर मैंने सुना है कि दोनों लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं, तो धीरे धीरे उनके साथ काम करने का चांस मिलेगा एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू थॉरली एन्जॉय इट। बहुत एन्जॉय करती हूँ और बहुत डिटेल्स में काम किया हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि ये कहानी जयपुर में स्थित है, तो महेश्वरी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जयपुर का, तो रीगल परिवार है, उनकी खुद की एक बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बिजनेस है, मतलब उनकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इज़ अ बिग बिजनेस हाउस। तो उस बिजनेस हाउस की हेड राजेश्वरी है। तो जब राजेश्वरी का कैरेक्टर उन्होंने जब एच किया, डिज़ाइन किया है, तो
बहुत थॉट गया है, बहुत विचार किया है कि उनका लुक क्या होगा, कितने बाल सफ़ेद होंगे, कितने बाल सफ़ेद नहीं होंगे, किस प्रकार की ज्वेलरी पहनी जाएगी, किस प्रकार के कॉस्ट्यूम, वो खड़ी कैसे रहेंगी, वो बैठेंगी कैसे, बहुत सोच समझ के मुझे बताया गया है और फिर उस हिसाब से मैं उसको पोर्ट्रे करती हूँ और मज़ा आता है। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। देखिए शो का नाम क्या है, पुकार, दिल से दिल तक। तो हम भी ऑडियंस को पुकार ही रहे हैं इस दिल से उस दिल तक, है ना। और मुझे पर्सनली एज एन एक्टर लगता है कि हम ये जो काम सीरियल कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह लिखी है, कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और ऑडियंस को भी वो ग्रिप कर लेगी कहानी। तो लगता है कि ऑडियंस को पसंद आएगी, कहानी पसंद आएगी, कैरेक्टर्स पसंद आएंगे, मेरा किरदार भी शायद पसंद ही आएगा। मैं चाहती हूँ कि पसंद आए। प्लीज़ वॉच कीजिएगा राजेश्वरी को। और हाँ, कोशिश यही होगी कि ऑडियंस को पसंद आए, सीरियल अच्छी चले, कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आए। वो तो आई थिंक हर कोई चाहता है ना कि अपना अपना काम सामने वाले को पसंद आए। मैंने करियर हिंदी सीरियल से शुरू किया। अगर आपको पता होगा तो शांति भारत का पहला डेली सोप है। तो शांति में भी आई वॉज द नेगेटिव, मेन नेगेटिव इन द सीरियल। तो अभी 30 साल होंगे शांति को। 15 अगस्त 1994 में 15 अगस्त को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। इस 15 अगस्त को 30 साल होंगे। अगर आपने मेरा करियर ग्राफ देखा तो मैंने हिंदी में ज़्यादा काम किया है और मराठी में, क्योंकि आप जिस भाषा में करियर शुरू करते हो ना वहीं से आपको ज़्यादा काम मिल जाता है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी एंड आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन मराठी। तो वो कभी दिक्कत आज तक आई नहीं है। आप मेरी पर्सनालिटी देख रहे हैं, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई ना तो मुझे मुंह पे बोला गया था कि मैम आप पे कोई अत्याचार करे, आप गरीब, बेचारी, रोने धोने वाली, ऐसे हो ही नहीं सकता। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि आप पे कोई अत्याचार कर रहा है। तो मुझे उस प्रकार के रोल्स कभी मिले ही नहीं। मैं भी चाहती हूँ दुखियारी, कोई मुझसे बुरा बर्ताव कर रहा है, गरीब घराने की, कोई तो रोल दे मुझे। अगर देगा तो मैं खुशी खुशी करूँगी।